धरती धोराई, धरती धोराई, धरती धोराई। साहब, इस दुनिया में, इस देश में इस प्रकार की बदतमीजियां हुई। 44 बेटों की शहादत का बदला जब हमने एक एयर स्ट्राइक करके लिया तो देश के नेताओं ने हमसे सबूत मांगने शुरू कर दिए। जब एयर स्ट्राइक हुई तो 44 बेटों की मौत का बदला हमने 350 उग्रवादियों को मार कर लिया। एक ने नेता ने पूछ लिया कि हमें एयर स्ट्राइक क्यों की, तब 4 पंक्ति में जवाब दिया। कोटा वाले जवाब संभाल लेना, मैं कविता प्रारंभ करता हूं। हमने क्यों किया एयर स्ट्राइक, और 4 पंक्ति पर मुझे बताना कि मैं कैप्टन अजय यहूजा की मिट्टी पर खड़ा हूं और 9 गोलियां खाकर चेतन चीता जो आज भी अपनी सेवा दे रहा है उसकी मिट्टी पर खड़ा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत भैया। निवेदन करता हूं, क्यों किया हमने एयर स्ट्राइक? कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते, तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते, और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। प्रधानमंत्री तब भी हुआ करते थे साहब, लेकिन तब का दौर वो था तब हमारे देश के 2-2 बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेला करता था। और आज के इस दौर ने हमें बताया कि 48 घंटे में हमारा अभिनंदन सिंह कैसे वापस लाया जाता है। वाह 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 वाह। पाकिस्तान की बैरक में जब कॉफी का कप लेकर हमारा शेर अभिनंदन सिंह उस बैरक में खड़ा था, जब वो पाकिस्तानी गीदड़ों से संवाद कर रहा था, तब मेरे कवि मन ने एक दृश्य उपजा। वो दृश्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कैसा लगा अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक के अंदर कि ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। वाह। ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत मां का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। वाह। वो रावण की राज्यसभा में अच्छा है, वाह वाह, अंगद जैसा खड़ा रहा। लेकिन देश की 2 कौड़ी की राजनीति जब हमसे हमारी सेना से सबूत मांगे तब 4 पंक्तियां कही मैंने। मैं जानता हूं ये कविता की भाषा नहीं है, बड़े लोग यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब देश की बदतमीजी राजनीति इस कदर उतर जाती है तब कवि को लिखना पड़ता है। निवेदन करना चाहता हूं। वाह वाह वाह। कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है? और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें घर में छिपे है जो सपोले सांप कौन है? और आज तो यही है बोले कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? आज तो यही है बोले कल ये भी कह देंगे। लेकिन 4 पंक्ति फिर से राजनीति को देना चाहता हूं। और देश का कोई भी नेता अगर देश के पौरुष पर, सैनिकों के पौरुष पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता हो दिखे तो आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे। और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरस सारी नीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। तब इस बड़े मंच पर खड़ा हूं, 4 पंक्ति में प्रमाण देना चाहता हूं। और आपको लगे कोटा वालों कि हिंदुस्तान में आजादी का, वीरता का, शूरता का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता, तो उस प्रमाण पर आपकी तालियों की मोहर देखना चाहता हूं कि बर्फीली वादियों पे शोणित उबाल खाता, जेठ की तपन सहे देख ले प्रमाण है। और शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। तो भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो, भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो, अपनी धरा पे निज शीश का प्रमाण है। और हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। तब वो निवेदन बात करना चाहता हूं। आदरणीय शशिकांत जी ने जिस बात का जिक्र किया, 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने दूसरी आजादी देखी। एक विषय जो अनुच्छेद 370 के हटने का है, उस विषय पर मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। एक बार ताली बजाकर वो आजादी शित कर मैं निवेदन कर। स्वागत भैया।
क्या थी 370? मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। और कविता अपने आप में साहित्यिक सरजमी है, कविता की धरती है, कविता को संभालेगी। इस बात के साथ मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। क्या थी 370? बस वहीं से बात प्रारंभ करता हूं कि 1.25 अरब मस्तक पर कैसी निर्मम चोट पड़ी थी वो। 1.25 अरब मस्तक पर कैसी निर्मम चोट पड़ी थी वो। खुददारी की चिता जलाने सम्मुख आज खड़ी थी वो। देशभक्त स्वाभिमानी आंखों से निकला पानी थी। दफा 370 की बस केवल यही कहानी थी। क्या थी 370? कि वृद्ध पिता के सम्मुख बिगड़े बेटे की नादानी थी। वृद्ध पिता के सम्मुख बिगड़े बेटे की नादानी थी। रत्नाकर के आगे छोटे नाले की मनमानी थी। सकल जगत में भारत को अपमानित करने वाली थी। हर जनगणमन के मुंह पर वो सीधी सीधी गाली। 2 पंक्ति का एक अभियान पढ़ता हूं। अगर उस अभियान के निमित्त अगर आपने अपनी उंगली को काला किया हो तो एक एक व्यक्ति की भुजा आकाश में लहराते हुए देखना चाहता हूं कि हर जनगण मन के मुंह पर वो सीधी सीधी गाली थी। 2 विधान और 2 निशान से हिंदुस्तान बचाया है। 2 विधान और 2 निशान से हिंदुस्तान बचाया है। इसीलिए दिल्ली में हमने केसरिया लहराया है। इसीलिए दिल्ली में हमने केसरिया लहराया है। इसीलिए दिल्ली में हमने केसरिया लहराया है। क्या हो रहा था साहब कश्मीर में? पूरा सुसज्जित सैनिक हमारा 6 फीट हाइट और 2-2 कोड़ी के पत्थरबाजों से चांटे खा रहा था। 5 अगस्त के बाद से वो दृश्य परिवर्तित हुआ। क्या बात? तब निवेदन करना चाहता हूं कि वहां विधानों की हत्या नित चौराहों पर होती थी। आतंकी साए में प्रतिपल लाखों सांसें सोती थी। कुछ लोगों में देशद्रोह का पाठ पढ़ाया जाता था। माननीय संसद का भी उपहास उड़ाया जाता था। उस धरती पर संविधान भी कई समंदर रोता था। जब जब हत्यारों से घायल अमर तिरंगा होता था। जब जब हत्यारों से घायल अमर तिरंगा होता था। राजनीति की नामर्दी से लोग हजारों जलते थे। एक पंक्ति आपकी तालियां श्रीनगर तक पहुंचेगी। इस विश्वास के साथ पंक्ति पढ़ता हूं कि राजनीति की नामर्दी से लोग हजारों जलते थे। राजनीति की नामर्दी से लोग हजारों जलते थे। और एक श्वान की आंखों में सपने प्रधान के पलते थे। एक श्वान की आंखों में सपने प्रधान के पलते थे। और साहब वहां के एक पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये कह दिया कि कश्मीर से अगर 370 हटी तो ये कश्मीर हिंदुस्तान का अंग नहीं रहेगा। दूसरी आई महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर से 370 हटेगी तो यहां पर कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। हालांकि बाद में ये कहना भूल गई कि पीडीपी का। 4 पंक्ति में कश्मीर की यात्रा करवाना चाहता हूं। क्या है हमारा कश्मीर? 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि भारत मां का शीश मुकुट वह जिस पर अमर शिवाला है। वाह। भारत मां का शीश मुकुट वह जिस पर अमर शिवाला है। वैष्णो माता के मस्तक पर शैलराज की माला है। केसर की लहराती क्यारी सिंधु सतलज सींच रही। अमर शहीदों की गाथा नव मानचित्र को खींच रही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सीमा पर सब खड़े रहे। दुश्मन की गोली की अगवानी में तनकर अड़े रहे। दुश्मन की गोली की अगवानी में तनकर अड़े रहे। उस धरती पर राज करे उसमें इतना फौलाद नहीं। एक पंक्ति कहने की हिम्मत करता हूं, आप लोग समर्थन की करना, कि उस मिट्टी पर राज करे उसमें इतना फौलाद नहीं। उस धरती पर राज करे उसमें इतना फौलाद नहीं। या फिर हमको लगता वो हिंदुस्तानी औलाद नहीं। या फिर हमको लगता वो हिंदुस्तानी औलाद नहीं। या फिर हमको लगता वो हिंदुस्तानी औलाद नहीं। और साहब आपसे उम्मीद थी, इसलिए हमने आपसे उम्मीद थी, आपने किया। लेकिन देश और कुछ भी चाहता है। मैं कविता की अंतिम 4 पंक्ति पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत भैया। कि इतिहासों की गलती आखिर कब तक हम सहते जाते। इतिहासों की गलती आखिर कब तक हम सहते जाते। अपने घर में मेहमानों सा हम कब तक रहते जाते। दशकों की मनमानी के सन्मुख इतिहास गढ़ा हमने। भारत माँ की खातिर फिर से दूजा युद्ध लड़ा हमने। भारत माँ की खातिर फिर से दूजा युद्ध लड़ा हमने। आतंकी आकाओं को सीधा पैगाम दिया हमने। पिंडदान उस अनुच्छेद का मिलकर आज किया हमने। पिंडदान उस अनुच्छेद का मिलकर आज किया हमने। अटल इरादों से भारत की भूमि को आबाद किया। अटल इरादों से भारत की भूमि को आबाद किया। और चंद सियारों से सिंहों की भूमि को आजाद किया। चंद सियारों से सिंहों की भूमि को आजाद किया। चंद सियारों से सिंहों की भूमि को आजाद किया। और अंतिम 2 पंक्ति, आप अगर ऐसा सोचते हो तो मुझे बताना कि चंद सियारों से सिंहों की भूमि को आजाद किया। अब तो हर कश्मीरी जनता निश्चित ही निर्भय होगी। अब तो हर
कश्मीरी जनता निश्चित ही निर्भय होगी, अब तो हर कश्मीरी जनता निश्चित ही निर्भय होगी। और चंद दिनों में पीओके में भारत माँ की जय होगी, चंद दिनों में पीओके में भारत माँ की जय होगी, चंद दिनों में पीओ। बहुत बहुत आभार आपका। धरती धोराई